हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स डिस्कशन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th जो कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो हम पहले चैप्टर को समझते हैं। पहले आवर सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, अपना इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के समय। अब बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स क्या, जो भी मैटर्स, जो भी सबस्टांस है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसके पास मास हो तो मैटर है। ओके, अब मैटर तो हमको देखेंगे तो अपने अराउंड में सारे मैटर दिखते हैं को। अब बात करते हैं कौन मैटर नहीं है। कौन मैटर नहीं है भाई, आपसे मेरे को फ्रेंडशिप है, हमको तो यार ना इसके पास मास है ना ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, अगर ऑक्यूपाई करता हो वो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेटर्ड हो गया, ये सब मैटर नहीं है। ओके, अब यहाँ आपको मैटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आगे। मैटर्स मीन्स मैटर्स इन आवर सराउंडिंग तो हो गया कि मैटर क्या होता है, अपने एनवायरमेंट में क्या होता है। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम आपको बता दें कि जो मैटर्स होते हैं, जितने मान लीजिए भी मैटर है, ये भी ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, ये किसे बना है, ये चौक है। तो ये मैटर पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स किससे, एटम से और मॉलिक्यूल और कंपाउंड वगैरह से बनके बनता है। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब मैं इसका एविडेंस दूंगा। केमिस्ट्री क्या है, एविडेंस। एविडेंस प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। और एक बात बता दूं, जो पार्टिकल्स बनता है तो उससे एक कांस्टेंट स्पीड, वो स्पीड में होता है, मोशन में होता है। ओके, अब कैसा मोशन में होता है, धीरे होता है, तेज होता है, आगे हम बात करते हैं। ओके, एविडेंस क्या है, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। ओके, तो यहाँ मैं 3 एविडेंस, आप दिखाइए इसको, 3 एविडेंस दिया हूँ। आप एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन ए लिक्विड मीन्स क्या, डिसॉल्विंग ए सॉलिड। अब हम लेते हैं एक जार ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे। ओके, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। ओके, वो होता है पर्पल कलर का, उसमें वाटर मिलाते हैं। ओके, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरा ग्लास फुल ऑफ ग्लास वाटर पर्पल कलर का हो जाएगा। ओके, तो क्या है ये, मैं तो उसको कहा नहीं हो गया चल भाई पर्पल हो जाए, मैं उसमें रंग भी नहीं डाला, मैं स्टीयर भी नहीं किया हूँ, लेकिन वो पर्पल हो किसके, पार्टिकल्स मोशन। क्या, पार्टिकल्स मोशन होता है वहां पे। वो एविडेंस हो गया। अब मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। अब 2 गैसेस कैसे मिक्स, पहले एक जार लेते हैं, जो इसी तरह जार लेंगे, वो फिल ऑफ गैस होता है, आप जानते होंगे, उसमें गैस, इन्वायरमेंट का गैस फिल होता है, पार्टिकल से टकरा रहा है तभी ना जिग मोशन क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या एविडेंस है कि जो मैटर्स है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल से बना है, पार्टिकल से बना है। तो आपको मैं 3 एविडेंस दे दिया हूँ। अब आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैं पहले ही आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर क्या, तो मैटर क्या होता है, मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बना होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, स्पीड से मोशन में रहता है, इसका पार्टिकल्स मोशन में रहता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स कैसा, हार्ड, रिजिड और फ्लूइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। रिजिड क्या होता है, रिजिड मीन्स अगर 2 पार्टिकल्स, सपोज दीज आर पार्टिकल्स, ओके, और दीज आर अटैच ईच अदर मीन्स ये एक ही पास हो, ज्यादा पास होती है, रिजिड है। ओके, तो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन मैटर पढ़ेंगे, उसमें जो सॉलिड का होता है तो इसका ये रिजिड होता है, और ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को पहले the substance which flow easily मीन्स जो फ्लो इजिली कर सके। यार गैस अपना फ्लो करेगा, लिक्विड अपना फ्लो करेगा, सॉलिड तो फ्लो करेगा नहीं। तो ये फ्लो जो इजिली फ्लो कर जाए, जो भी सबस्टांस हो, ये फ्लूइड होता है, और जो फ्लो नहीं करता है उसको हम लोग रिजिड कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। मैटर को क्लासिफाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो सॉलिड होता है उसका जो पार्टिकल्स होता है, मीन्स पहले बताया मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स, तो जो उसका पार्टिकल्स होता है बहुत पास होता है, मीन्स इंटर, उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर, जो देखिए
जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग उसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और एक फोर्स लगता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ओके, तो उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, तो पहले प्रॉपर्टी इसी से क्लासिफाई करते हैं। तो जो उनके बीच में जो स्पेस होता है, मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल, ये दोनों एक पास होते हैं, इनके पास स्पेस बहुत कम होता है, तो देन इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इन लोग के पास बहुत कम होता है। ओके, पहला प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड का, सॉलिड। तो पहला बता दिया इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के बारे में। अब दूसरा प्रॉपर्टी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। दो इनों के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ओके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो पास पास में होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। मैं आपको 9th का फिजिक्स चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में बताऊंगा कि इंटरमोलिक्यूलर मींस जो पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स अपने अराउंड में होते हैं, पूरा ब्रह्मांड में होते हैं, वो अपने तरफ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये पार्टिकल सब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में वो ज्यादा होता है। ओके, अब प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जो सॉलिड होता है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। ओके, या ज्यादा अगर वो करेंगे, प्रेशर देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। ओके, अब लोग क्या बात करते हैं, 3 प्रॉपर्टी हो गया, कंप्रेस ज्यादा नहीं होगा। ओके, और एक और बात, अगर किसी सॉलिड को अगर हम चाहेंगे कि इसमें फिल कर दें, फुल्ली फिल कर दें, किसी, मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसको कहेंगे मैं गिलास में फुल करना, तो अगर किसी भी तरीके से अगर एडजस्ट करता हूँ, जरूर ना थ्रू पार्टिकल्स लेवल पे जरूर ना गैप रहेगा, उसमें गैप रहेगा। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो जो सॉलिड होता है वो अपने किसी कंटेनर को फुल्ली फिल नहीं करता है। अब ये प्रॉपर्टी, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी है। इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ओके, तो फिर लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस से हम चालू करते हैं। पहला इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसका होता है ज्यादा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड से ज्यादा। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दूसरा प्रॉपर्टी, इससे सॉलिड से ज्यादा होता है, कम होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी कि ये भी अपने कंटेनर को फुल्ली फिल नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, ये अपने कंटेनर को फुल्ली फिल नहीं करता है। ओके, पार्टिकल लेवल पर देखा जाए। ओके, और ये भी कंप्रेस नहीं होता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के बारे में बताया। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड से कम होता है। अब मैंने इसको बताया कि ये अपने कंटेनर को फुल्ली फिल नहीं करता है। अब चौथे प्रॉपर्टी पर आते हैं, वो है कि कंप्रेस नहीं होता है। ओके, मैं इसको एविडेंस के साथ कुछ एविडेंस दूंगा, और उसके पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में भी जान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ गैस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, पहला मेरा यही थ्योरम रहेगा। इसी से आप लोग तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग दिल से पढ़िएगा, रट के नहीं पढ़िएगा। ओके, तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस में बहुत ज्यादा होता है, वो फ्रीली घूमते, कोई इधर कोई इधर, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है उनमें ना के बराबर होता है भाई, कोई इधर जाता है कोई इधर, कोई बाउंडेशन नहीं उनके पार्टिकल्स में। ओके, और एक तीसरी बात, ये कंटेनर को अपने पूरे फिल करते हैं, फुल्ली फिल करते हैं। और एक बात, ये कंप्रेस हो जाते हैं। अब मैं एविडेंस दे रहा हूँ, आप लोग पहले सिरिंज लीजिएगा। ओके, 3 सिरिंज, पहले में आप लोग कुछ सॉलिड सबस्टेंस को उसमें ऐड कर दीजिएगा। ओके, सिरिंज से ले लीजिएगा। दूसरे में लिक्विड कोई वाटर ले लीजिएगा। तीसरे में कोई गैस ले लीजिएगा, उसको कैप को क्लोज कर दीजिएगा। अब आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे सॉलिड वाला भी प्रेस नहीं होगा, लिक्विड वाला भी प्रेस नहीं होगा। ओके, लेकिन गैस वाला देखेंगे तो पूरा प्रेस हो जाएगा, पूरा प्रेस हो जाएगा भाई। तो ये एविडेंस काफी आप लोग की है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म। अब बात करते हैं व्हाई डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। मेटल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होते हैं। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा ही दिया, आप खुद बताएंगे, फिर मैं बता देता हूँ। इसी के बेसिस पे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कंप्रेशन, फुल बीकर को भरना, यही सब है क्यों डिफरेंट है। तो जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिक्यूलर ज्यादा स्पेस ज्यादा होता है, इसमें लिक्विड में उससे कम होता है, और इंटरमोलिक्यूलर और गैस में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अलग अलग ये अपने इस टर्म से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस,
इन चीजों से ये अपने से अलग होते हैं। ओके, मैं आपको एक्टिविटी बता ही दिया हूँ। ओके, सॉलिड के बारे में, ये रहा सॉलिड। ओके, सॉलिड क्या होता है, इससे पहले आप लोगों को पहले बताया सॉलिड पार्टिकल्स, इससे क्लियरली समझ लो। ये रहा पार्टिकल, मान लीजिए कोई विकर्स है सपोज, देखिए इसका जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का, ठीक है, तो पास पास पार्टिकल्स है, पास पास होता है, बहुत पास, एक दूसरे के पास होता है। ठीक है, तो इसमें पास पास नहीं होता, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आप लोग मैं बोला ही हूँ, आपको समझा रहा हूँ होता क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, जो इसमें पास में जितना स्पेस बचा है पार्टिकल्स, हम लोग माइक्रोस्कोपिक देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक अगर हम लोग देखते हैं तो जो स्पेस होता है वही इंटरमोलिकुलर, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के लिए जो स्पेस होता है ना, वही इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ओके, तो जो सॉलिड होता है, ये रहा सॉलिड मान लीजिए कोई सॉलिड है। ओके, इसका जो पार्टिकल्स होगा बहुत कॉम्पैक्ट होगा, एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्ट होगा। ओके, ये सॉलिड का पार्टिकल्स है। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस मैंने आपको बता दिया। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में जो होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है दूर दूर होता है, इनका अब इसमें जो स्पेस होता है, ये स्पेस है। ओके, ये रहा स्पेस, तो ये स्पेस थोड़ा दूर होता है कंपेयर टू सॉलिड। ओके, और गैस में तो एक यहाँ रहेगा बंदा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, तो ये फ्रीली होते हैं। इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता ही नहीं है, नाम के बराबर, नाम मीन्स ना काम रहता है। ओके, कुछ नहीं होता है। ओके, तो अब ये लोग की बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो इंटरमोलिकुलर पहला पॉइंट मेरा रहेगा इंटरमोलिकुलर स्पेस वाले। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस से बारे में। ओके, तो मैं इसका अरेंजिंग, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर बहुत कम होता है, सॉरी बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, तो मैं इसके बाद इस कैटेगराइज कर रहा हूँ। ओके, तो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है कम होता है, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो अरेंजिंग ऑर्डर में ये इधर से रहेगा। उसके बाद लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में, उसके बाद लिक्विड से गैस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ओके, और दूसरा पॉइंट होगा आपका, दूसरा पॉइंट तो कैटेगराइज करते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में। ओके, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस तो हो गया। अब फोर्स के बारे में बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो सॉलिड में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स होते हैं जो एक पास होते हैं। देखिए, अब पहले अभी बता दे रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा क्यों होते हैं। ग्रेविटेशन में न्यूटन जी ने लॉ दिया है कि दो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास होता है और उनके डिस्टेंस का, तो जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आपको बहुत डाउट होगा इनवर्सली और डायरेक्टली मीन्स एक सबस्टेंस बढ़ेगा दूसरा भी अगला बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ओके, तो यही, तो मान लीजिए कि जो इसमें स्पेस कम है तो इसमें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है। अगर मान लीजिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a है, तो डिस्टेंस कम है तो मीन्स क्या, फोर्स ज़्यादा कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, मीन्स 1/e है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका स्क्वायर मीन्स कम हो जाएगा। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके बाद लिक्विड में होता है, और तीसरे नंबर गैस में होता है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कंप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
कंप्रेशन प्रॉपर्टीज मैंने अपने तरफ से बनाया। कंप्रेशन मीन्स क्या? कंप्रेशन जो मैंने आपको सिरिंज वाला बताया एक्टिविटी, वही कंप्रेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि मीन्स सॉलिड दबता है, लिक्विड दबता है, गैस दब जाए, इसका भी मैं अरेंजिंग करना है। ओके, तो सॉलिड जो होता है वो लेस कंप्रेसिबल होता है, तो सॉलिड उसके बाद लिक्विड उससे ज्यादा होता है, तो दब जाता है थोड़ा बहुत। ओके, लेकिन और उसके बाद ज्यादा गैस तो फुली दबता है। ओके, ये रहा कंप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स जो होता है मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ड्यू टू मोशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, कि मीन्स दो सबस्टेंस का मिलना उसके पार्टिकल के मोशन के द्वारा, उसी को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। और हम लोग चावल दाल मिला के खाएंगे, कहेंगे भैया, आप भी कहेंगे भैया ये भी तो मिक्स होता है, ये भी डिफ्यूजन है। लेकिन वो नहीं है, वो तो मैं मिलाया हूँ। अगर पार्टिकल्स लेवल पे देखा जाए तो मिला हुआ नहीं भाई। ओके, लेकिन अगर मैं आपको आगे बता रहा हूँ डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन लिक्विड, डिफ्यूजन इन सॉलिड, तो ये डिफ्यूजन क्या होता है? आपको मान लीजिए कोई गैस हो उसके बाद वो डिफ्यूज कर जाए। और मान लीजिए कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है, हम लोग को स्मेल आता है। मैं परफ्यूम मारता हूँ, फिर हमारे बगल वाले को भी स्मेल आता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन है। मेरा स्मेल का जो पार्टिकल्स है वो एयर के थ्रू जाके उसके नोज में स्मेलिंग कर रहा है। ओके, ये पार्टिकल्स द्वारा, मैं तो कहा नहीं भाई जा उसके महक। ओके, तो ये पार्टिकल लेवल पे जो मोशन के द्वारा मिक्सचर होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैस। ओके, डिफ्यूजन इन गैस। डिफ्यूजन इन गैस क्या होता है? पहला एग्जांपल आपके सामने। अब हम लोग जो खाना बनाते हैं, टेस्टी खाना बनता है, तो दूसरे घर में बन रहा आता है मच्छी बन रहा है, मच्छी मान लीजिए मच्छी बन रहा आता है, तो हमको स्मेल आ जाता है, हाँ इसके घर मच्छी बन रहा है। कैसे आता है? इसी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में भाई, इस डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में तभी आता है। मान लीजिए वो जो पार्टिकल्स होता है स्मेल उसका, फिश वो मेरे एयर के थ्रू मेरे घर पे आता है। ओके, भले बगल में बन रहा हूँ। दूसरा पार्टिकल्स, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं परफ्यूम के बारे में। परफ्यूम मान लीजिए कोई ब्रांडेड परफ्यूम मारा हुआ बगल में आया, चाहे पार्टी उटी में देखते हैं बहुत स्मेल करता है, ये भी है क्या? ये भी डिफ्यूजन इन गैस है, एयर के थ्रू मेरे नोज में आया। ओके, आप लोग जरूर बताइएगा कि इस समय का ब्रांडेड परफ्यूम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अब तीसरा एक और ले लेते हैं। अब जो एलपीजी हम लोग यूज करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। ओके, तो आप लोग देखे होंगे कहीं भी लीक करता हो हमको, चाहे पड़ोसी घर में जरूर महक जाता है। उसमें एक चीज ऐड किया जाता है, उसका नाम है एथिल मेरा कैप्टन। ओके, आप लोग इसके बारे में, मेरा कैप्टन, ये एक केमिकल है, इसको उसमें ऐड किया जाता है, एथिल मेरा कैप्टन। ओके, तो इसको ऐड किया जाता है तो डिफ्यूज बहुत तेज होता है और हम लोग को इजीली पता चल जाता है ये डिफ्यूजन है। जो लीक करता है तो एयर के थ्रू पार्टिकल्स उसका मेरे नोज में आ जाता है, मैं स्मेल करता हूँ, जाता हूँ, जल्दी बंद करता हूँ। ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। अब डिफ्यूजन इन लिक्विड कैसे होता है? अब डिफ्यूजन इन लिक्विड के बारे में भैया बताओ। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मैं पहले बताया। एक ले लेते हैं, मान लीजिए ग्लास है, उसमें मैं रख देता हूँ पोटेशियम परमानेंट। ओके, जो पर्पल कलर का होता है। अब उसमें वाटर डालेंगे तो पूरा वो ग्लास जो होता है वो पूरा क्या होता है, पूरा पर्पल हो जाएगा। ओके, ये डिफ्यूजन इन लिक्विड्स है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड, भाई सॉलिड का क्या होगा? सॉलिड, अब हम बात करते हैं सॉलिड। अब मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, सपोज अगर मैं इसको इसका एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँ 15 दिन से ऊपर छोड़ दूँ, तो जो ये लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, ये बुझेगा, मीन्स मिटाने में हमको बहुत दिक्कत होगा, नहीं मिटेगा। क्योंकि ये दोनों सॉलिड, ये भी सॉलिड है, एक जो चॉक है ये भी सॉलिड है, इसका पार्टिकल्स डिफ्यूज हो चुका होता है। ओके, केमिकली डिफ्यूज होता है, पार्टिकल्स लेवल पे डिफ्यूज हो चुका होता है, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है मेरे को। ओके, तो ये डिफ्यूजन इन सॉलिड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई आयरन का दो पाइप ले लेते हैं, उसको मैं कोई आयरन के रिंग से मैं उसको ट्विस्ट करता हूँ, बांध देता हूँ।
ओके, तो आप देखेंगे 6 महीना बाद आप देखेंगे उसको छुड़ाने में दिक्कत होता है, इसमें ज्वाइंट हो जाता है। कोई भी बकेट ले ले, चाहे जो भी हो, कोई भी सबस्टांस मेटल का हो, उसको आप रख दीजिए कंप्रेस करके, देखिएगा वो अटैच हो जाएगा अपने आप में, जो थोड़ा बहुत कुछ डिफ्यूज हो जाएगा। ओके, उसमें छोड़ने में दिक्कत होगा, आयरन वायरन करके गिराएगा। जब आप लोग उसको कंप्रेस करिए, डिफ्यूजन है, ये इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे डिफ्यूजन है बस। और हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ओके, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? पर टेम्परेचर के लिए दो साइंटिस्ट आए, केल्विन जी आए और सेल्सियस एक यूनिट दिए, और एक होता है केल्विन स्केल और एक सेल्सियस स्केल। तो पहले सेल्सियस स्केल के बारे में बात करते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम लोग जनरली देखते हैं अपने थर्मामीटर में देखते हैं, तो उसमें भी टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस डिग्री में होता है। चाहे जितने भी मेजरमेंट हम लोग देखते हैं होता है क्या होता है, टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री होता है। और रेयरली आप लोग जाएंगे तो उसको केल्विन में देखेंगे। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसमें जो डाउट होता है चेंजिंग करने में, तो आज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहला होता है सेल्सियस सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, और दूसरा होता है केल्विन स्केल, और होता है आप अगले क्लास में पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल क्या होता है। मीन्स जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस डिग्री होता है, और इसमें हमको जनरली जानना होता है इनके कन्वर्जन के बारे में। ओके, तो जो सेल्सियस स्केल होता है इनके बाद केल्विन स्केल में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जानते हैं। ये रिलेशन ये होता है, जो सेल्सियस स्केल होता है ना, डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है, और ये जो होता है अगर इसको केल्विन स्केल में हमको ऐड करना हो, तो जो सेल्सियस डिग्री है उसको प्लस अगर 273 से ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ओके, ये रिलेशन है, सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में चेंज हो जाएगा। उस पर क्वेश्चन आते हैं कि आपका इतना केल्विन टेम्परेचर है, इसको बताइए कितना डिग्री सेल्सियस में है। बस तो आप मान लीजिए कि इतने केल्विन है सेल्सियस में, बताइए, तो ये प्लस है तो उधर माइनस निकल जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस निकालना होगा केवल, तो 273 माइनस कर देंगे, केल्विन माइनस 273। ओके, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन देता हूँ। सपोज मैं हमारे पास एक टेम्परेचर है, तो मैं 300 केल्विन का। ओके, अब इसको बताइए कि केल्विन कितना इसका सेल्सियस स्केल में कितना डिग्री होगा, आप हमके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तो ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर को किस तरह से चेंज किया जाए, क्या क्या किस इफेक्ट से? तो दो इफेक्ट होता है, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मीन्स अगर सॉलिड होगा ना तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस हो जाएगा, मीन्स जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मीन्स जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक थ्योरी होता है, काइनेटिक थ्योरी, उसमें जो होता है टेम्परेचर इस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मीन्स ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, फोर्स कम लगेगा, मीन्स कन्वर्जन हो जाए। मैंने आपको बताया सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और गैस में उससे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये जो होता है टेम्परेचर जिसे गेन करेगा वो अपना काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा, वो वाइब्रेट कर जाएगा, दूर दूर जाने लगेगा। ओके, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यही है। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट क्या होता है? तो लेटेंट हीट इज मिनिमम टेम्परेचर एट विच वी नीड टू burn any substance, burn no means change the state of any substance, means ये ऐसा टेम्परेचर है। एक लेटेंट मीन्स एक्चुअली जानते हैं लेटेंट मीन्स होता है क्या? लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन मीन्स छिपा हुआ।
ओके, तो छिपा हुआ हीट होता है हर एक मेटल्स में। ओके, तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जो किसी भी मेटल्स का स्टेट चेंज करने में वर्क करता है। ओके, तो यही जो अगर जितने टेम्परेचर पे अगर उसका स्टेट चेंज हो जाए वही ये लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट होता है। तो अब बात करते हैं, दो प्रकार के लेटेंट हीट होते हैं फ्यूजन और वेपोराइजेशन। से पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉलिड आयरन आइस ले लेते हैं। ओके, तो उसको चेंज करने पे अगर लिक्विड में चेंज करना है तो मेरे को लगता है 2.24 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 1 केजी आइस के लिए मेरे को उतना लगता है। और अगर मेरे को लिक्विड वाला को चेंज करना है गैस में तो इतना 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी के हिसाब से लेटेंट हीट लगता है। ओके, अब आपको कंफ्यूजन होगा भाई यहाँ पे बता रहा है हीट के बारे में जूल, वहाँ पे बता रहा था केल्विन और सेल्सियस। तो लेटेंट हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट वही होता है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर हीट में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ओके, ये क्या है? एनर्जी होता है, वो मिनिमम एनर्जी होता है, वर्क करता है उसको स्टेट चेंज कराने के लिए। ओके, आपको अब लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन क्या होता है? मैंने जो टेम्परेचर जिसे मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, ओके, वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। जैसे मैंने आइस बताया, 1 केजी आइस होता है और जो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी जो लेटेंट हीट होता है 1 केजी आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। और एक वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच वी कैन चेंज द लिक्विड इनटू अ गैस। ओके, तो उसका होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मीन्स 1 केजी वाटर को चेंज करने के लिए गैस में मेरे को 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी का मेरे को लेटेंट हीट चाहिए, देन कन्वर्ट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। बहुत सिंपल, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होगा। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये होता है कि जो अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई पार्टिकल से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, बीच में जाके लिक्विड में, लिक्विड से नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, मीन्स द सबस्टेंस विच द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, मीन्स डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड से गैस में, उसी को हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। अब कहेगा भाई कि गैस से सॉलिड में आ जाए तो उसको भी, जो सॉलिड से गैस, अब गैस से डायरेक्ट सॉलिड, न कि लिक्विड, उसे हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नेफ्थलीन बॉल। आप लोग नेफ्थलीन बॉल देखेंगे जो हम लोग इंसेक्ट के बारे में, और जो मोथ होते हैं उसको इंसेक्ट मारने के लिए देखते हैं, उसको आप लोग देखे होंगे कि रखते 2000 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाता है बिना किसी रेडिडियो के, मीन्स कोई राग छोड़े हुए। अब आप लोग हमको कहेंगे भाई कि कोई मान लीजिए कि मैं लकड़ी जलाता हूँ, ठीक, वो भी तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, लिक्विड में तो जाता नहीं, तो भी सब्लिमेशन है। मैंने कहा कि विदाउट एनी रेजिड्यू, मैंने अभी कह रहा हूँ, नहीं कहा हूँ तो अभी कह रहा हूँ, विदाउट एनी रेजिड्यू मीन्स किसी भी राग के डायरेक्टली चेंज, कुछ भी ना छोड़े, डायरेक्टली केमिकली चेंज हो जाए। ओके, तो उससे सब्लिमेशन करता है। और गैस से सॉलिड में डायरेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल भाई बताओ, इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का गैस होता है। ओके, उसको एक जार में ले लेना, उसको हीट करना, हीट करोगे तो देखोगे ऊपर जार के ऊपर एक कॉटन का प्लग लगा देना, मीन्स कॉटन रुई का। और जब हीट करोगे तो देखोगे कि सॉलिड सॉलिड जैसा जार की लेयरिंग पे आपको मीन्स पार्टिकल्स दिखाई देंगे। मीन्स क्या, डायरेक्टली चेंज हो गया, लिक्विड में तो चेंज हुआ नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मेटल्स इन ट्रायंगल्स। मीन्स क्या, स्टेट ऑफ मेटल्स इन ट्रायंगल। मैंने कन्वर्जन के बारे में बताया नहीं है। स्टेट ऑफ क्या होता है, किस तरह कन्वर्ट होता है, तो क्या करते हैं आप लोग सुना होगा, मेल्टिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब समझते हैं। ओके,
तो पहले क्या होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग मेल्टिंग करते हैं। ओके, उसे मेल्टिंग करेंगे। अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए कोई भी सब्सटेंस तो उसे हम लोग करते हैं बॉइलिंग और एवापोरेशन भी करते हैं उसको। और गैस से डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में, मैंने आप लोग सब्लिमेशन के बारे में बताया, तो ये सब्लिमेशन होता है। ओके, अगर गैस से सॉलिड में होगा, फिर अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है उसमें फ्रीजिंग करते हैं। ओके, अगर गैस से लिक्विड में चेंज होता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और बॉइलिंग आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैं बताता हूँ कि एवापोरेशन क्या होता है। अब मान लीजिए लेक में पानी होता है तो सन का लाइट आता है तो एवापोरेट कर जाता है, ठीक, एवापोरेट करके ऊपर जाता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे उसको फ्रीजिंग ठंडा ऊपर जो होता है टेम्परेचर कूल होता है तो ठंडा करता है तो कंडेंस हो जाता है। उसके बाद जो बारिश होता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, तो गिरता है बारिश। ओके, तो ये कंडेंसेशन एवापोरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कन्वर्जन, ये ट्रायंगल एक फॉर्म होता है, मीन्स आप लोग याद करने के लिए सिंपली बनाया जाता है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको दिखाइए थोड़ा। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसमें बताया था चेंज ऑफ प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण। और प्रेशर के कारण कैसे चेंज होता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक सिरिंज ले लेते हैं। ओके, चाहे एक कंप्रेशन मशीन होता है, उसको उसमें हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और उसको कंप्रेस करके हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग प्योर ऑक्सीजन का मीन्स लिक्विड नहीं देखा होगा, मीन्स होता है ऑक्सीजन को कंप्रेस करके बनाया जाए। आप लोग सीएनजी यूज करते हैं, हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं, कारों वगैरह में एलपीजी यूज करते हैं, वो भी कंप्रेस्ड होता है। ओके, तो ये जो होता है कंप्रेशन के द्वारा बनता है। क्या चेंज स्टेट ऑफ मैटर, ये भी प्रेशर का ही इफेक्ट है। ये भी चेंज स्टेट मैटर, मान लीजिए गैस से लिक्विड में चेंज कर दी, ये भी इफेक्ट है प्रेशर का। ओके, अब बात करते हैं एवापोरेशन से। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन मैंने आपको बताया है कि लिक्विड से अगर सॉलिड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए वेपर में, तो उसे एवापोरेशन कहते हैं। ओके, तो अब फैक्टर इफेक्टिंग एवापोरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन कैसे हो, क्या फैक्टर होना चाहिए, तो पहला तो टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो ज़्यादा एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स हम लोग अपना कपड़ा सुखाते हैं तो ज़्यादा एरिया होता है। मान लीजिए कि बारिश होता है तो जो रोड पे होता है तो ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, जल्दी वो पानी सूख जाता है। तो ये इस एरिया पर डिपेंड करता है। ओके, सरफेस एरिया हो गया और टेम्परेचर हो गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग एवापोरेशन, कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन। अब हम लोग बॉडी में ज़्यादा हम लोग रनिंग करते हैं, चाहे जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग का अंदर एक जो ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड, वो क्या हम लोग को मॉइस्चर कर देता है। ओके, और बाहर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या एवापोरेशन होता है। और एवापोरेशन हो जाता है तो स्टीम देखते हैं कि हम लोग हमारे शरीर पे पानी पानी दिखाई देता है। ये पानी कहाँ से हो जाता है भाई, वो तो केवल मॉइस्चर रिलीज करता है। तो ये जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है वो कंडेंस कर देता है। ओके, तो ये जो लेता है वो क्या कहता है, जो वेपर होता है वो क्या कहता है, हम लोग के बॉडी से हीट गेन करके वो कंडेंस हो जाता है और हम लोग को पसीना आ जाता है, हम लोग को कूलिंग फील होता है। ओके, तो ये होता है हम लोग को क्यों कूल फील होता है, यही इफेक्ट है कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन। मटका देखे होंगे, मटका क्या होता है, मटका में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें वाटर आता है, अब एवापोरेशन हो जाता है। एवापोरेशन हो जाता है तो क्या और जितने भी अंदर की जितने वाटर है वो उसका टेम्परेचर लेके एवापोरेट हो गया, क्या उसमें तो ठंडी आ गई, फिर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हम लोग को ठंडा लगता है मटका का पानी। और ये अपना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये सही मॉइस्चर होता है क्या, ये मॉइस्चर पार्टी अपने अराउंड में मॉइस्चर होता है, नहीं झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग फ्रिज वाला पानी ले लीजिए और आप देखेंगे कि जो ग्लास होगा चाहे बोतल होगा, आप देखेंगे पूरे किनारे किनारे पानी लगा है। अब मैं बोतल फटा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो पानी आ जाता है, कहाँ से आता है, और जो होता है अपने अराउंड में बहुत ज़्यादा ये होता है क्या, मॉइस्चर होता है। ओके, तो मॉइस्चर के यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, बोतल में लेस होता है, और बाहर तो उसको कंडेंस करता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडेंस हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है।
ये वाटर वेपर भी अपने अराउंड पाए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पूरे मैटर के बारे में पूरे जान गए कि क्या मैटर होता है, ये पाया जाता है, वो पाया जाता है। आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या टू स्टेट ऑफ मैटर। अभी क्या भाई, ये क्या है भाई, तो बताया नहीं पाया। भाई तो बताया 3 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया। ये भी होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डीपली, बस नाम के लिए इसको दे दिया गया है। एक प्लाज्मा स्टेट होता है और बीईसी स्टेट होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। ये भी 5 स्टेट होता है। आगे चल के आइंस्टीन और एक प्लाज्मा वाले 2 स्टेट आए, बीईसी वाला और प्लाज्मा वाला। तो इसको प्लाज्मा क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये स्टेट आयन से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये स्टेट बना होता है। ओके, तो ये जनरली पाया जाता है सन्स में, स्टार में। और इसका यूज प्लाज्मा का आप लोग सोचे प्लाज्मा जो आप लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब होता है उसमें भी ये आयंस को लगाया जाता है, इसमें इस केमिकल को लगाया जाता है। अब हम लोग जब उसको मीन्स देखिए आयंस और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या ग्लो कर जाता है। इसका प्लाज्मा का वर्क होता है ग्लो करना। तो आप लोग देखे होंगे सन बहुत ज्यादा ग्लो करता है, स्टार बहुत ज्यादा ग्लो करता है। क्या ये सब इनमें ये प्लाज्मा पाया जाता है, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। और बीईसी क्या होता है, बीईसी जो होता है इसका क्या होता है, इस स्टेट में जो प्रेशर होता है ना वो हम लोग के 100,000 जो हम लोग का नॉर्मल प्रेशर होता है उससे कम होता है इस मैटर का। ये अलग मैटर है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। बस अब आपको जितना भी डाउट हो जरूर हमसे कहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस आज के लिए अगले चैप्टर में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसी के बेसिस, इसी का चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में, इज मैटर अराउंड अस। तब तक के लिए बाय।